Pride says, I answer to no one. घमंड कहता है मैं किसी को जवाब नहीं देता. मैं किसी को सबमिट नहीं होता. I don't submit to anyone. शैतान ने भी स्वर्ग में कोई व्यभिचार नहीं किया, शराब नहीं पी, गुटखा नहीं खाया. शैतान ने घमंड किया. The devil did not do adultery, fornication or drink alcohol in heaven. He had pride in his heart. आप जानते हैं शैतान ने अपने हृदय में कहा था, मुंह के बाहर में नहीं, हृदय में कहा. Do you know the devil said it in his heart, not even with his मगर mouth. परमेश्वर हृदयों को जानने वाला परमेश्वर. But God, he sees the hearts. यशाया 14 उसकी 13 से 14 जब हम पढ़ेंगे, When we see Isaiah 14, तू मन में कहता तो था. कहां कहता था? शैतान ने कहा मन में, बाहर नहीं कहा, मन में कहा. तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. क्या क्या मैं अपने आप को क्या करूंगा? खुद ऊंचा करूंगा. The devil was saying, I will exalt आपको अपने myself. आप को ऊंचा नहीं करना है. You don't have to exalt yourself. आपका पिता है जो सही समय पे ऊंचा करता है. You have a father who will exalt you at the right time. Pride will never honor the process of submission. घमंड कभी भी सबमिशन, अधीनता का जो प्रोसेस है उसकी इज्जत नहीं करेगा. Pride hates submission. घमंड को नफरत है अधीनता से. Pride wants it now and pride wants it my way. घमंड चाहता है उसको अभी मिल जाए और वो भी मेरे तरीके से ही मिले मुझे. Now, नहीं, but God will always take us through a process. परमेश्वर हमेशा हमें एक प्रक्रिया से लेकर जाता है. इसके आगे लगाइए. मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. आगे, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा. That's the spiritual principle. Anybody who tries to go up by their strength, they will be brought down. And anybody who humbles under the mighty hand of God will be exalted in due time. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. ये वो आत्मिक सिद्धांत है. जो कोई अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेगा वो नीचा कर दिया जाएगा, लेकिन जो कोई अपने आप को नम्र करता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा. Hear this. You don't have to try to build your resume before people. आपको लोगों के सामने अपनी हैसियत बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने बड़े हो. Let God tell who you are. परमेश्वर को बताने दो कि आप कौन हो. जब परमेश्वर, इब्राहिम ने नहीं कहा मैं परमेश्वर का दोस्त हूं, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरा दोस्त है. Abraham did not say I am a friend of God. God said Abraham is my friend. परमेश्वर को बोलने दो, आपकी गवाही असली परमेश्वर को देने दो. Let God testify of you. Sign of humility is to be under submission. नम्रता का चिन्ह है अधीनता में होना. प्राइड का एक फ्रूट क्या है? रिबेलियन. A fruit of pride is rebellion, बलवा करना. आप जानते हैं बाइबल कहती है बलवा करना विचक्राफ्ट, जादू टोना करने की तरह है. The Bible says it is like the sin of witchcraft. आज कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो कलीसिया में नहीं है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनके लिए कलीसिया नहीं रखी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी को समर्पित नहीं हो सकते. उनके जीवन में कोई समर्पण नहीं, क्योंकि घमंड से भरे. Today so many people are not in the church, not because God had not kept a church for them, but because they were full of pride and they did not want to submit under anyone. Submission is beautiful समर्पण खूबसूरत है because it's a process. क्योंकि ये एक प्रक्रिया है. When you are growing in your calling. जब आप अपनी बुलाहट में बढ़ रहे हो. यीशु 12 साल का था और उसके पास इतना ज्ञान था कि उसने उस समय के जो सारे फरीसी और शास्त्री थे वे आश्चर्यचकित हो गए यीशु के ज्ञान को देखकर. Jesus was 12 years old and he had so much knowledge that all the scribes and Pharisees were astonished at his knowledge. मगर याद रखना, बुलाहट केवल ज्ञान के द्वारा नहीं चलती. But always remember, your calling doesn't operate just by your knowledge. कई लोग उन्होंने ज्ञान पा लिया, Some people have acquired सेवा शुरू knowledge करी, उन्हें समझ में नहीं आता सेवा में हमारी बरकत क्यों नहीं है. and they've started ministry, but they don't understand why the ministry isn't This is not just prospering. about knowledge. क्योंकि मुद्दा ज्ञान पाना नहीं है. 12 साल में यीशु के पास फुल नॉलेज था, At the age of 12, Jesus had all the knowledge. मगर तब भी परमेश्वर पिता ने बोला जा अपने माता पिता के अधीन रहे. 12 साल के बाद 18 साल वो अपने
पृथ्वी के जो शारीरिक माता पिता थे उनकी अधीनता में जिया, और जब 30 साल का हुआ, जब समय पूरा हुआ तो बुलाहट में उसे भेजा गया. But the father told him, when he had all the knowledge, the father told him to go and submit to his physical mother and father. And for 18 years he was under process, under training, and when the time was full, the father called him for the work of the ministry. Amen. I told you, the voice of pride is, I only submit to God, is the voice of pride. घमंड की आवाज है ये कि मैं सिर्फ परमेश्वर को समर्पित हूं. No, नहीं, no. नहीं. Here God tells us to submit to earthly men. यहां परमेश्वर हमें आदेश देता है कि हम अपने अधिकारियों के अधीन समर्पित हों पृथ्वी पर. God has built His beautiful kingdom, and there are protocols in the kingdom. परमेश्वर ने अपना खूबसूरत राज्य को बनाया है और उसमें नियम और सिद्धांत है जो काम करते Never हैं. try to quit the process. कभी भी प्रक्रिया से बाहर आने की कोशिश मत करो. If you try to hasten and get your baby before 9 months, अगर आप कोशिश करेंगे कि जल्दीबाजी में 9 महीने से पहले ही बच्चा जन्म ले ले, what do we call that child? Premature. The child was not yet mature, and that's why there are many complications. उस बच्चे को प्री मेच्योर डिलीवरी बोलते हैं. प्री मेच्योर बच्चा है और इसी कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं. मगर बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे, दयावान हाथ के नीचे अधीनता से रहे. Can you put that scripture? But the Bible says, submit yourself under the mighty, the grace-filled hand of God, the merciful hand of God. Okay, and He's gonna exalt you in due time. और वो सही समय आने पर आपको ऊंचा उठाएगा. Hear this. That means the time that you spent in submission is not time wasted, but time invested. इसका मतलब जो समय आपने अधीनता में गुजारा है वो बर्बाद हुआ समय नहीं है, वो निवेश किया गया समय है. Kingdom is not about lone wolves. परमेश्वर का राज्य वो जो अकेले भेड़िए चलते हैं उनका नहीं है. जितना अधीनता में आप जियोगे उतना ऊंचा पर स्वर्गीय पिता आपको उठाएगा. The greater submission you will walk in, the higher your heavenly Father will lift you up. आप देख लेना, ये कलीसिया दर कलीसिया में आप देखना सबसे ब्लेस्ड लोग आपको वो दिखेंगे जो अधीनता में चलने वाले होंगे. And you will see this, churches after churches, the people that walk in greater submission are the most blessed. और जो घमंड में चलते हैं आप देखोगे वो केवल डाहा और डिवीजन और ये चीज क्रिएट करते हैं. And those who walk in pride, those who live in pride only cause divisions and all the And fights. that's why they live favorless. इसीलिए वो बिना अनुग्रह की जिंदगी जीते हैं. Oh, a favorless life is a flavorless life. एक अनुग्रह रहित जिंदगी एक स्वाद रहित जिंदगी है. Oh, let me say that again. मैं दोबारा कहूंगा. अभी आया है, fresh from the oven. A favorless life is a flavorless life. अनुग्रह रहित जिंदगी स्वाद रहित जिंदगी है. But a favor-filled life is a flavor-filled life. लेकिन एक अनुग्रह से भरी जिंदगी स्वाद से भरी जिंदगी है. मतलब लोग कहेंगे वाह क्या जिंदगी है आपकी, मजा आ गया, स्वाद ही स्वाद है. People will rejoice when they will look at your life for the flavors that God has in your life. Amen. कितने लोग चाहते हैं स्वाद ही स्वाद जिंदगी में? How many people want And hear God's this. flavors in your life? As the Bible said, Just the Bible Jesus कहा. submitted to his father and mother. यीशु ने अपने शारीरिक माता पिता The के Bible अधीन रहा. says Jesus grew in wisdom वो बुद्धि में बढ़ा and in stature. और कद काठी ढील डौल Submission अधीनता is the way you grow in wisdom and in stature. अधीनता वो तरीका है कि आप बुद्धि में और डील डॉल में बढ़ते हैं. And in favor with man and favor with God. और वो तरफदारी में बढ़ा मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने. Amen.